हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके बीच जैक बोर्ड क्लास 11 बायोलॉजी का पार्ट 4 लेकर के आ गए हैं। अगर आप इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के पार्ट 1, 2 और 3 को देख लें, क्योंकि इससे पिछले पार्ट में भी वीवीआई क्वेश्चन को बताया गया है, जिसमें हर एक पार्ट में क्वेश्चनों की संख्या टोटल 20 है और इस पार्ट में भी क्वेश्चनों की संख्या 20 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है फूल का नर प्रजनन भाग कहलाता है। फूल का जो नर प्रजनन भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है फूल का नर प्रजनन भाग होता है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है फूल का मादा प्रजनन भाग है। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है वो होता है स्त्रीकेसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है फूल में वर्तिकाग्र का क्या कार्य है? फूल में जो वर्तिकाग्र होता है उसका मेन कार्य होता है पराग को ग्रहण करना। पराग को ग्रहण करना होता है वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य। और क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है पत्ती में शिराओं की व्यवस्था कहलाती है। पत्ती में शिराओं की जो व्यवस्था है वो कहलाती है शिरा विन्यास। और क्वेश्चन नंबर पांचवा कहता है फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। और इसी क्वेश्चन को पलट करके पूछ सकता है कि अंडाशय जो है विकसित होकर क्या बनाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फल बनाता है। क्वेश्चन नंबर छठा कहता है एक तने के दो पर्व के मध्य का भाग कहलाता है। एक तने के दो पर्व के मध्य का भाग जो कहलाता है वो होता है पर्व संधि। पर्व संधि देखने के लिए गन्ने के डंठल में मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भ्रूण के मूलांकुर का प्राथमिक कार्य क्या है? भ्रूण के जो मूलांकुर होता है उसका प्राथमिक कार्य होता है जड़ का विकास। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फूल में मकरंद का क्या कार्य है? फूल में जो मकरंद का कार्य होता है वो होता है परागण के लिए कीट को आकर्षित करना। यानी कि फूल में जितने ही अच्छा मकरंद रहेगा, उसका सुगंध जितना ही अच्छा रहेगा, उस परागण के लिए कीट को उतना ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अंकुरित बीज में प्रांकुर का प्राथमिक कार्य है। जो अंकुरित बीज होता है उसमें प्रांकुर का प्राथमिक कार्य होता है वो होता है तना तंत्र में विकसित होना। तना जो होता है वो तंत्र में विकसित होना। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नागफनी के कांटे रूपांतरित है, किस चीज का रूपांतरित है? वो होता है पतिया। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सोयाबीन किस कुल से संबंधित है? जो सोयाबीन होता है वो फैबेसी कुल से संबंधित होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस पौधे का फूल एकांगी होता है? इसका आंसर हो जाएगा सरसों। यानी कि सरसों के पौधे का जो फूल होता है वो होता है एकांगी। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसे आलू कुल के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। यानी कि सोलेनेसी जो है आलू कुल के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कैलोट्रोपिस में किस प्रकार का पुष्पदल विन्यास है? यानी कैलोट्रोपिस में किस प्रकार का पुष्पदल विन्यास है? इसका आंसर हो जाएगा कोर स्पर्शी। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किस पौधे में आधारी बीजांडन्यास होता है? इसका आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किस पौधे में भीतीय बीजांडन्यास होता है? इसका आंसर हो जाएगा सरसों। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किस पौधे में बहुअंडपी पुष्प होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुलाब। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्रतान निकलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कक्षीय कली से। यानी कि प्रतान जो निकलता है वो निकलता है कक्षीय कली से। और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आवृत बीजी पौधे में फूल का प्राथमिक कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा प्रजनन। प्रजनन जो है आवृत बीजी पौधे में फूल का प्राथमिक कार्य है। और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है फूल के किस भाग में बीजांड होते हैं जो बाद में विकसित होकर बीज बन जाते हैं? यानी कि बीजांड जो होते हैं वो होता है अंडाशय में। और इसका आंसर भी हो जाएगा अंडाशय, जो बाद में विकसित होकर बीज बन जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं बायोलॉजी का अगले पार्ट में।